हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। काफ़ी समय बाद इस तरह से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी जैसे जैसे हम लोगों ने निम्बस टॉप रैंकर्स के अंदर 3-4 महीने ख़त्म किए, अब बच्चों की डिमांड आ गई है कि सर हमें तो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम चाहिए, लेवल बढ़ाइए सर, लेवल बढ़ाइए। तो मैं आप लोगों को दोस्तों एक पुराने समय में ले जाना चाहता हूँ, जिस तरह से आप अभी तक पढ़ते आए और कुछ चीज़ें आप शायद रिलेट कर पाएंगे, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। आप सोचिए, बचपन में आप ए को जब ए बनाते थे ना, तो कम से कम 100, 150, 200 बार उसको ट्रेस किया करते थे। फिर आपने कैलीग्राफी सीखी, कैलीग्राफी में आप सीखने लगे इस तरह से। कोई भी स्पेलिंग्स होती थी ना, जैसे डिफिकल्ट स्पेलिंग होती है, जैसे एम्परर की स्पेलिंग होती है, वो आप 10-10, 20-20 बार जब लिखते थे ना, उसके बाद उसके अंदर आपकी मिस्टेक नहीं आती थी। अब आप सोच करके देखिए कि लार्जली जब आप स्पेलिंग्स लिखते हैं ना, वो वाली जो आपने बहुत बार लिखी हुई है, उसके अंदर आप गलती नहीं करते, जबकि आप कॉन्शियसली उन स्पेलिंग्स के बारे में सोच भी नहीं रहे। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट यू हैव बिल्ड योर मसल मेमोरी, है ना। एक मेमोरी आप लोगों ने बिल्ड कर ली है कि आपको पता है कि अगर मैं एक फ्यूटाइल जैसा शब्द लिख रहा हूं, तो उसमें FUTILE ही आएगा, या फिर कोई भी और शब्द आप लोग ले लीजिए, उसमें इसी तरह की चीजें आएंगी। अब दोस्तों, यही चीज मैथमेटिक्स के अंदर भी होती है। मैथमेटिक्स में भी मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई उन्हीं का बच्चों का अच्छा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, जिन्होंने केवल एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिस की हुई है। जो आज पढ़ के एक हफ्ते बाद भूलने वाले लोग हैं, वो लोग डेफिनेटली आज भी डिपेंडेंट होते हैं। बहुत सारे बच्चे तो मैंने देखे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी टेबल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, सामने टेबल चिपका रखी होती है उन्होंने, और बोलते हैं कि सर याद करने की क्या ज़रूरत है, हम तो कभी भी देख ही सकते हैं। ऐसे बच्चे कभी भी स्पीड जनरेट नहीं कर पाते। तो जेई के अंदर टॉप रैंक लाने के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है कि भाई आप लेस देन 1% वाली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जिसको लेस देन 1% बच्चे सही करते हैं, वो प्रॉब्लम्स आप सही करेंगे तो टॉप 100 में रैंक लेकर के आएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। बट एक जो हिडन ट्रूथ है ना, एक जो हिडन सच है, वो ये है दोस्तों कि इन प्रॉब्लम्स को, ये जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती है ना, जिनको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5-6 मिनट लगते हैं, ये 5-6 मिनट आप तभी निकाल सकते हैं जब आपने ईजी प्रॉब्लम्स बहुत फास्ट कर रखी है। और ईजी प्रॉब्लम्स में सिली मिस्टेक कब नहीं होती है? जब आपकी मसल मेमोरी बहुत अच्छी होती है, जब आपने बहुत ज़्यादा बार उन प्रॉब्लम्स को कर रखा है। इसीलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंस होती है सेम तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करने की इन द इनिशियल फेज ऑफ योर जेई प्रिपरेशन। तो जब मैं आप लोगों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन देता हूं, यू शुड ट्राई टू डू 100 प्रॉब्लम्स ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी रादर देन आस्किंग फॉर दोज 5-10 डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन योर ड्यू कोर्स आएंगी। आप 2-2.5 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, तो जो बच्चे 10th क्लास के अंदर भी हैं, अभी 11th में आ रहे हैं, वो भी 2.5 साल की प्रिपरेशन तो अभी करेंगे ही सही। तो अभी आपके पास दोस्तों बहुत समय है उन प्रॉब्लम्स को फेस करने का। बट उन प्रॉब्लम्स को फेस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो। इसीलिए मैंने आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ बताई थी कि आप कौन कौन से नंबर्स को याद रखें, कौन कौन से टेबल्स को याद रखें। 2 की पावर्स, जो भी मेरे 11-12 के बच्चे हैं ना, 2 की पावर इतनी ज़्यादा यूज़ आती है। 2 की पावर 10 तक मैं आप लोग को याद करने के लिए बोलता हूँ। 3 की 8 पावर्स मैं आप लोग को याद करने के लिए बोलता हूँ। 5 की 8 पावर्स मैं आप लोग को याद करने के लिए बोलता हूँ। मैं बार बार आप लोगों को दोस्तों ये चीज़ कहता हूँ कि आप लोग अच्छे से इन सारी चीज़ों को याद रखिए और बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कीजिए। और एक चीज़ आज से आप लोगों को दोस्तों नियम बना लेनी है, 20 से 25 प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के अच्छे सवाल आप लोगों को करने हैं। ठीक है। बहुत सारी ऐप्स होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। मैटिक्स एक ऐप है ना, विच इज़ लाइक chess.com। जैसे chess.com चेस के लिए होता है, वैसे मैटिक्स एक ऐप है, MATIKS। ये आप यूज़ कर सकते हैं टू प्रैक्टिस डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई। फ्री ऐप है, आप आराम से इसको यूज़ कीजिए, बट आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है और उसको आप गेमीफाई भी कर सकते हैं। आप यूज़ कीजिए उसको, बट यूज़ इट वाइजली, डोंट मेक इट एन एडिक्शन। वैसे उसका एडिक्शन होगा नहीं, इट इज़ ऑल यूजफुल ओनली। ठीक है। तो वो चीज़ कीजिए, मैं खुद भी करता हूँ दोस्तों अपनी जो कैलकुलेशंस उनको रेजर शार्प करने के लिए। और एक आज आप लोगों को दोस्तों मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है, वो देखते ही सॉल्व हो जाए, इसके लिए मैं आपको एक वर्कशीट दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये मेरे निम्बस टॉप रैंकर्स के बच्चों की लिस्ट है, जहाँ पे हम ये स्ट्रेस करते हैं कि आप, मेरा ये मानना है कि अगर 50-100 क्वेश्चन ये कर लोगे ना, तो आप डेफिनेटली एक लेवल डेवलप कर लोगे स्पीड का
इन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जैसे आप मुझे देखते हो कि सर देखते ही सॉल्व कर देते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को मिल सकती है। और बाकी अगर अभी भी आप इस बैच के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो एक फ्रेश बैच है दोस्तों, हम लोग 23 मार्च के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ICSE का एग्जाम 23 मार्च के बाद हो रहा है, निम्बस SRG। बट उसके लिए आप लोगों को एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म अवेलेबल है, उसको भर दीजिए, ताकि हमारी जो टीम है वो आपको कॉल करके आपका एडमिशन बुक कर सके, क्योंकि इसके अंदर सीट्स दोस्तों हमेशा लिमिटेड रहती है। ठीक है, सो निम्बस टॉप रैंकर्स के अंदर दोस्तों सारे जो एडमिशन है वो बंद हो चुके हैं। निम्बस SRG अब आप लोगों के लिए ओपन है, जल्दी से एडमिशन लीजिए। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्विंग ईजी प्रॉब्लम्स। लेट्स क्रैक इट।